आज मेरे को इस बात का कष्ट है कि मैं अपने बेटी को गाड़ी ना चलाने देता तो अच्छा होता। मैं तो मेरा बेटा पेड़ से टकरा, मैं ये कहता हूँ वो पेड़ वहाँ नहीं होता, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे बेटे की डेथ नहीं होती। मैं तो मेरा बेटा तो गया, पर मैं चाहूँगा कि युवा अपनी स्पीड कंट्रोल करें और संयम से गाड़ी चलाएं। मेरा बेटा तो आ नहीं सकता, पर ये जो वन विभाग वाले जो पेड़ लगाते हैं, ये सड़कों के किनारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे नहीं है। बहादुरगढ़ के जितेंद्र लाठर ना उस मनहूस दिन को भूल पा रहे हैं, ना उस दर्दनाक हादसे को। अपने बेटे भरत को तो वो सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। अपने 18वें जन्मदिन से ठीक 3 हफ्ते पहले भरत सोहना रोड पर कॉलेज से अपने घर दिल्ली आ रहा था। दूसरी गाड़ी में सवार अपने दोस्तों से आगे निकलने की एक सामान्य सी चाह में उसने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया। न सड़क ने साथ दिया, न किस्मत ने, और भरत हमेशा हमेशा के लिए अपनों से दूर हो गया। पीछे गाड़ी चल रही थी, वो कॉलेज से निकले तो इनसे पीछे थी, मगर बीच में इनको क्रॉस कर गई थी। मगर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी, मेरे बेटे वाली गाड़ी, उसको क्रॉस कर गई थी और वो पीछे थी। वो बताते हैं कि हम 200 मीटर पीछे थे। वहाँ गाड़ी उछली है और उछल के एक बार तो राइट को मुड़ी है और फिर गाड़ी घूम के नीचे गई है और वहाँ पेड़ों से टकराई। जितेंद्र लाठर को पता है कि कम उम्र में अपने बच्चे को गाड़ी देने की बड़ी गलती तो उन्हीं से हुई है, लेकिन इस हादसे में उन्होंने एक और बात पर गौर किया जिसे नकारा नहीं जा सकता। लाठर का मानना है कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ किसी एक्सीडेंट के जानलेवा बनने का एक बड़ा कारण है। जिससे गाड़ी टकराई वो पेड़ ना होता तो शायद आज भरत जिंदा होता। इसकी सामने से भी पेड़ टकराए, फिर साइड से भी पेड़ टकराए। सफ़ेदे जो हैं, इसकी रीज़न जो कैजुअलिटी का रीज़न है वो वहाँ सड़क के जो साथ खड़े पेड़ हैं वो कैजुअलिटी का रीज़न है। अगर ये पेड़ नहीं होते तो आप ये लगाएं, अगर उन दोनों बच्चों को क्रॉस तक भी नहीं। सड़क के किनारे पेड़ लगाने का चलन उस वक्त का है जब लोग पैदल या बहुत धीमी रफ्तार से चलने वाले वाहनों से सफर करते थे। राहगीरों को छाया मिले, इसके लिए सड़क के किनारे पेड़ लगाने का उस वक्त का लॉजिक समझ में आता है। लेकिन आज तो गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं और मौसम के असर को कम करने के लिए हर गाड़ी में एसी है। ऐसे में सड़क पर धूप है या छांव, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी हादसे के बाद गाड़ी सड़क से नीचे उतरने लगे और सामने कोई मजबूत पेड़ आ जाए तो अंजाम क्या होता है, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। अगर किसी भी रीजन से आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है या इम्बैलेंस होती है या टायर फटता है तो गाड़ी जाके पेड़ से टकराती है। आप अगर रिसर्च करेंगे तो मैक्सिमम कैजुअलिटी का कारण साइड में खड़ा हुआ पेड़ है। पेड़ ना हो तो आप गाड़ी को 140 की को भी भगा दे और आप बराबर में संतर में मिट्टी में अगर गाड़ी आएगी तो कभी कैजुअलिटी नहीं होगी। हो सकता है हो भी जाए, मगर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होंगी अगर पेड़ नहीं होगा। किसी भी वजह से सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो नुकसान होता ही है, लेकिन जख्मी हुए लोगों की जान तब बच सकती है जब उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल जाए। इस मामले में दिल्ली अलवर रोड आपको सबसे ज्यादा निराश करेगा। बस गिने चुने छोटे मोटे अस्पताल जो इलाज नहीं कर सकते, सिर्फ रेफर कर सकते हैं, कई बार तो मरने के लिए। बेसिक जो चीज़ें हैं वो पुलिस की तरफ से तो प्रोवाइड है नहीं। हॉस्पिटल की तरफ से आपकी एम्बुलेंस एन मौके पे खड़ी आपको मिलेगी नहीं, बट कुछ संस्थाएं हैं वो छोटा मोटा कर रही हैं। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है हम पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। यहाँ पे क्या, एक तो डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है।
यहाँ पर 60 डॉक्टर की बजाय सिर्फ 2 डॉक्टर काम करते हैं, जबकि एक असम होता है, और दूसरे जो काम करते नहीं, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, जबकि यहाँ पर डेली 350-400 मरीज होते हैं। जितने भी देखने में आज जितने भी गंभीर जो घायल हुए हैं सारे गुड़गांव रेफर करते हैं। सिर्फ ये बोलते कह देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सुविधा नहीं है, डॉक्टर की कमी है। कोई ट्रॉमा सेंटर, कोई हॉस्पिटल, किसी एक्सीडेंट की कोई एम्बुलेंस, ऐसी कोई सुविधा मेरे को नहीं लगती। गुड़गांव का एकमात्र हॉस्पिटल है, यहाँ अगर आप ले आओगे तो यहाँ इस हॉस्पिटल खुद अपने आप में बीमार है, ये किसकी क्या सेवा करेगा। कुछ कमी यहाँ लोगों के रवैये में भी है। सुनसान इलाका होने की वजह से और पुलिस के चक्कर से बचने के लिए लोग दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने से कतराते हैं। खैर, हादसे रोकने के लिए एक काम लोगों ने जरूर किया है। यहाँ पे बताया गया कि एक जो मूर्ति थी शनि देव की, उसका खंडन किया गया था, इससे कि ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ होते थे, तो उन्होंने स्पेशल यहाँ बोर्ड पे लिख दिया, आप देख सकते हो कि शनि संकट मोचन शनि मृत्यु क्षेत्र, कि जितने भी वाहन कर्मी हैं इसके आराम धीरे अपनी गाड़ी चलाएं, और कभी भी मतलब एक्सीडेंट केस हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो थोड़ी सी आगे चल के उन्होंने शनि मंदिर बना भी दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या मृत्यु होती है वो कम नहीं हो रही। जिन मौतों को रोकने के लिए सरकार की ओर से ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की जरूरत थी, उनके लिए संकट मोचक शनि मंदिर पर भरोसा किया जा रहा है। दरअसल विडंबना यही है इस इलाके की और पूरे हरियाणा की, सरकार जितना करती है वो काफी नहीं है और लोग वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। हादसे न सरकार से रुकते हैं, न लोगों के टोटके काम आते हैं। 31 दिसंबर 2013 से पहले ये हर हालत में कंप्लीट होगा, अदरवाइज टॉप ऑफिशियल्स जो चंडीगढ़ में भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक इसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो एक्सीडेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं जो रिपोर्ट नहीं होते वो बहुत ज़्यादा है। कई बार एक पल की चूक बड़े हादसे में बदल जाती है, जिसे जिंदा बचे लोग सालों और पीढ़ियों तक भुगतते हैं। अखबार में खबर पढ़कर कि किसी रोड एक्सीडेंट में 2, 4 या 8-10 लोग मारे गए, हम पेज पलट देते हैं क्योंकि वो हमारे नहीं होते। लेकिन ये हादसे इसी हरियाणा में हो रहे हैं जिसमें आप और हम रहते हैं। ये मसला इतना छोटा नहीं है जितना हमें लगता है। विकसित देशों के मुकाबले आज भी भारत की सड़कें बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं। सरकारों को चाहिए कि दूरगामी सोच के साथ ऐसी सड़कें बनवाएं जिन पर बेगुनाह लोग अपनी या किसी और की छोटी सी गलती में जान ना गंवाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।